अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद गुजर चुकी है और दोबारा से मामूल की तरफ ज़िंदगी आ चुकी है। छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, गोश्त भी काफ़ी ज़्यादा खा लिया, काफ़ी सारी डिशेस भी खा ली, नए कपड़े भी पहने होंगे यकीनन आप लोगों ने, और अपनों के साथ टाइम भी स्पेंड किया होगा। अब दोबारा से तालीमी इदारे जो हैं वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। कई जगहों पर समर कैंप्स लगे हुए हैं और कई जगहों पर जैसे स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पर छुट्टियाँ हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ना है वो समर कैंप अटेंड कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में और ये एक कॉलेज है। यहाँ पर कॉलेज में स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो शदीद गर्मी में भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं। तो हम उनकी तरफ चलेंगे और उनसे कुछ मज़े के सवालात करेंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे, कुछ रिडल्स होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। और आपका नाम क्या है? शाहज़ेब। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? जी, शाहज़ेब का मतलब होता है कि सूटेबल फॉर एवरीथिंग। तो बहुत यूनिक मतलब है, हर चीज़ के लिए सूटेबल। तो आप किस किस चीज़ के लिए सूटेबल हो? सूटेबल मतलब कि हर रंग में ढल जाने वाला। जी। और आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, पढ़ रही हैं क्या? ADS/CS कंप्यूटर साइंस। क्या करना है इसके बाद? इसके बाद नथिंग। पढ़ने के बाद फारिग घर में? जी शादी शादी कर मेरी शादी हो गई है वाकई? हुए हैं जी। यकीन ही नहीं आ रहा, मतलब इतनी छोटी सी है, नाजुक सी शादी भी कर ली है। पढ़ाई के दौरान शादी कर ली, क्या वजह बनी? कोई वजह पंजाबी में कहते हैं ना, नसीब काले होंदे ने कईयां दे। इसके नसीब काले थे। मैं क्यों कह रहे हैं ऐसे? कि काले जल्दबाज पंजाबी का। काले, हाँ, ज़्यादा काली ना करो जैसे वो कहते हाँ ऐसे ही ऐसे। अब आप समझिए। हैं। समझ गई हूँ। तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो उनका शोरूम है गाड़ियों का। ज़बरदस्त। तो कैसी लाइफ शादी के बाद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो टाइम मिल जाता है पढ़ने का, कॉलेज आने का? जी मिल जाता है जी। स्पोर्टिव में बहुत ज़्यादा। आपको कैसे पता? जी, आपको कैसे पता है इतना? कज़न है ना मेरी, ये भी कज़न है, वो भी कज़न है। चलिए, क्या अब जानते हैं इनके शोहर के बारे में? इनके शोहर के बारे में बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट पर्सन है, पैशनेट हैं, प्रोफेशनल हैं, स्पोर्टिव हैं। और कोई भी लड़की अगर उनके साथ होगी तो मसलन कि लड़ाई हो जाएगी। मतलब कि कोई भी लड़की जो उसकी वाइफ बनी, जैसे मेरी कज़न बनी है, वो अपने आप खुशकिस्मत ही समझेगी। चलिए ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ रहे हो? मैं ADC करूँ। ADC। ADCA करें, क्या करना है इसके बाद? इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई हर हालत में कंटिन्यू रखनी है और इंशाल्लाह CSS दें। ज़बरदस्त, ठीक है, अच्छे ख्वाब हैं आपके। तो यूनिवर्सिटी में टाइम कैसा गुजरता है? हस्बैंड को मिस करती हैं जब यहाँ? जी करती हूँ, कल ही आई हूँ मैं, पेपर्स के लिए आई थी, अब वो आएंगे मेरे पीछे कल परसों फिर। जी सही हो गया। मैं एक मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके तवस्सुस से हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को भी और इंडिया को भी। ये जो रिसेंट हमारी जो झड़प हुई है, जो भी जंग वगैरह हुई है, उसमें मेरी कौम के लिए, मेरे स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए, यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि हमें हर हालत में अपनी फ़ौज की बैक पे खड़े रहना। जो हमारे माशरे में एक मिथ है फ़ौज के ख़िलाफ़, जो बातें अक्सर हम सुनते हैं या करते हैं या अक्सर हो रही हैं, उनसे हमें दूर रहना, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं, मौसम कैसा चल रहा है? गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। कैसे बचते हैं गर्मी से? बच जाते हैं, बस चलते ही रहते हैं, बचना क्या है। लड़कियों के लिए बड़ा गर्मी जो है ना वो बहुत बुरी होती है, स्किन केयर करना ये वो। आप मेरे लिए नहीं, मैं गर्मी में सही रहती हूँ। सही रहती हो? क्या इसकी मज़ीद मतलब इसका क्या राज है? आई डोंट नो अबाउट इट। वो करती हो टिप्स जो टोटके? अल्हम्दुलिल्लाह नो। क्या बात है, ये तो यानी गॉड गिफ्टेड हो गया। चलें, एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है मगर बेचना जो है वो हराम है? बेचना हलाल है, खाना हराम है। दिमाग से सोचो। दिमाग, सच बताए तो दिमाग अब शादी और पढ़ाई की तरफ है, इन सब पहेलियों की तरफ नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद दिमाग बंद हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं पढ़ाई करो। ये आपको क्या लगता है कौन सा गोश्त है, कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है? ऊँट का गोश्त गोश्त तो हलाल है, बेचना ठीक है।
यार सवाल ये है कि खाना हलाल है, बेचना हराम है, तो ऊँट का गोश्त। टाइम दे दे सो थोड़ा सा। अच्छा चले, मुझे क्या सुना सकते हैं? शेर आता है कोई? नहीं, पोइट्री नहीं मुझे आती। शेर या गाना सुना दें। वाओ, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। नाम क्या था आपका? आयशा। आयशा, बहुत प्यारी आवाज़ थी। तो हस्बैंड को भी सुनाती हैं गाने? उनको शौक ही नहीं है सुनने और ना मैं सुनाती हूँ। ठीक है, आप क्या सुना सकते हैं? जी, एक मुख्तसर सा और फ़नी सा शेर है कि लोग दफनाकर चले गए जनाब, लोग दफनाकर चले गए जनाब, जिनके लिए मरे थे वो वज़ू करते रह गए। ठीक है, सैड सा था, है ना? हाँ, सैड सा था, फनी नहीं था। मुझे तो फ़नी लगा, मेरे लिए कुछ सैड नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर, पढ़ने आए हो डराने आए हो? पढ़ने आए जी। मुझे लग रहा है कोई माफिया आया हुआ है। नहीं नहीं, माफिया लुक क्यों बनाई हुई है? पुलिस मुलाजिम भी है ना साथ, इसलिए। तभी ठीक है। क्या करते हैं आप? पंजाब पुलिस में जॉब करते हैं। ऐसा एज अभी हेड कांस्टेबल हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, तरक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। हो गया, ज़बरदस्त। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। आप क्या करते हैं? स्टडी। क्या पढ़ रहे हो? आईकॉम फर्स्ट ईयर। क्या करोगे आगे जाके? आगे भी अच्छी फील्ड ज्वाइन करेंगे, बैंकिंग वगैरह में जहाँ भी होगा। ठीक है। अच्छा, पुलिस महकमे में कितना अर्सा हो गया जॉब करते हुए? मुझे 4 ईयर हो गए। 4 साल। तो कैसा है पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। लोगों की थोड़ी सी ना सोच नेगेटिव है उस हवाले से, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं? ख़त्म इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। अब पहले था ऑनलाइन, मतलब कि मैनुअल सिस्टम था। तो अब आप शिकायत कर सकते हो आईजी के पोर्टल पे। आपको मतलब फ़ीमेल हरासमेंट होती है जहाँ पे, तो 15 अलग एक पुलिस स्टेशन बना दिया गया है, वुमेन पुलिस स्टेशन, जहाँ पे फीमेल्स के लिए बहुत सारी आसानी है। अच्छा, आप लोगों को अक्सर फेक कॉल्स भी आती होंगी, ऐसे होता है? जी जी, फेक कॉल्स उससे होती कैसे निपटते हैं? है, बस उनको इग्नोर कर देते हैं फिर। इग्नोर कर देते हैं। लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट तक को नहीं छोड़ा हुआ ऐसे। जी जी, ऐसे। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में गेम्स खेलते हैं, स्नूकर क्लब पे जाके, और क्रिकेट, नाइट में क्रिकेट खेलते हैं। ये पढ़ने का ख्याल बाद में आया है या आपने जॉब जल्दी स्टार्ट कर? असल में पढ़ने का ख्याल साथ साथ है, क्योंकि आगे प्रोग्रेस भी तो लेनी है ना, तरक्की भी लेनी है, स्टार्स भी लगवाने हैं जी, इसलिए। तो कहाँ तक पढ़ने का, मज़ीद आगे जाने का ख्याल वो है प्लान? बस ये ग्रेजुएशन करनी है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह CSS की तरफ जाएंगे। ठीक है। आपके क्या प्लान्स हैं? अब तो स्टडी स्टार्ट है ना, अभी आगे देखते हैं। क्या करते हो फ्री टाइम में? क्या करते हो? फ्री टाइम में कुछ भी नहीं, स्टडी पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो हुआ फ्रेंड्स वगैरह साथ चले गए कहीं ना कहीं, नहीं तो घर होते हैं। कॉलेज के हवाले से बताएं, कॉलेज में कैसा टाइम गुजरता है? कॉलेज में अच्छा गुजरता है, कॉलेज से टाइम पे आ जाते हैं इसलिए। हर कॉलेज की कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ऐसे आपके कॉलेज में क्या डिफरेंट है? स्टडी का होता है हर किसी का, पढ़ाने का तरीका। हमारे सर अच्छे हैं, अच्छे गाइड भी करते हैं, जब पूछते कुछ नहीं आता तो वो भी हम पूछते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता, साथ साथ गाइडलाइंस मिलती हैं। अच्छा, आप वैसे पुलिस में जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे भी कभी स्टूडेंट्स वगैरह पे रोब झाड़ने का दिल किया हो, डराने का कि भाई कोई लड़ रहा है, तो वो जाते हैं बीच में खुद से? नहीं, सुलह कराने के लिए जाते हैं, रोब वगैरह दिखाने के लिए नहीं जाते। ठीक है, सुलह करवा देते हैं बगैर कहे, बीच में जाते हैं बनाने के लिए? अगर कोई कहता है तो वैसे भी एक एज आ ह्यूमन बीइंग और मुसलमान होने के नाते जाते हैं और सुलह करा देते हैं। अच्छी बात है ना सुलह कराना। अच्छा जी, कोई शेर व शायरी या गाने का शौक है आप लोगों बिल्कुल को? शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सुनने का शौक है? सुनने का शौक है बस। तो सुनते हैं। गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, करण औजला को सुनते हैं और तला अंजुम को सुनते हैं। ये आप तलहा की रैप सुना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं सुनते हैं बस। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है। कुर्बानी का कुर्बानी का गोश्त? कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त खाना हलाल है और बेचना हराम है। नहीं बेच सकते? आप गरीबों को दे सकते हो, वैसे ही हिस्सा उनका बेच तो नहीं सकते मार्केट में। ओके, आपको क्या लगता है? कोई और होगा। कुर्बानी का गोश्त कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है बेचना हराम है?
कुर्बानी का ही कुर्बानी का ही हो सकता है। कुर्बानी तो हमने अल्लाह की रज़ा की नहीं करनी है, गोश्त तो हम रूटीन में बेच सकते हैं, जैसे होता है लोग बेच रहे होते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और करते हैं प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ीर अब्बास। और आपका? कामरान खान। अली शहजाद। क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहे हैं फ़िलहाल तो। फिलहाल क्या, कितना पढ़ लिया है? ग्रेजुएशन कर रहे हैं 10वीं। आपको कितने साल हो गए हैं पढ़ते हुए? पढ़ते हुए तो काफ़ी अर्सा, बचपन से ही पढ़ रहे हैं अब तक पढ़ ही रहे हैं। क्या कर लिया है बचपन से अब तक? पढ़ी जा रहे हो, क्या कर लिया है पढ़ के? बस ऑनलाइन काम सीख रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं अमेज़ोन का, और बस फ्री टाइम में जिम्नास्टिक करते हैं, तो जिम्नास्टिक की वजह से हम अपने कॉलेज की तरफ से खेलते हैं ठीक है। और काफ़ी दफ़ा हमने पोजीशंस लिए हैं। हमारे सर गजनफर साहब हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रिंसिपल। कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं? पहले तो आप ऊंचा बोलें, मुझे बताएं कि आप स्पोर्ट्समैन हैं। जी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। और ऊंचा बोलें। जी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ ठीक। ठीक है। जिम्नास्टर, और खिजर साहब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और हम कभी आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबलों में खेला है जाके? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है और ऑल पंजाब इंटर गेम्स खेली है। सही। आप क्या कर रहे हैं? मैं ADS-CS कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस, 3rd सेमेस्टर है, उसके अभी मिड्स चल रहे हैं, तो उसी की वजह से अभी आए हैं। अच्छा, ये बताएं आपके कॉलेज की एक ख़ास बात जो बाकी कॉलेजेस में नहीं है। पढ़ाई की नहीं करनी, कोई और? पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ के हेड है, क्योंकि गजनफर साहब स्पोर्ट्स बेसिस पे पर अगर आप आएंगे तो आपका स्पोर्ट्स को लेकर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं वो यहीं से होते हैं। स्पोर्ट्स में आपके आगे से आगे ग्रोथ बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आपकी रुकेगी नहीं कम से कम। स्पोर्ट्स वैसे ज़रूरी है खेलना? लाजमी है, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही यहीं से होनी है ना, क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस ही अच्छी नहीं होगी, आप आगे मेंटली कहाँ से प्रिपेयर होंगे किसी भी काम के लिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ADS IT कर रहा हूँ 3rd सेमेस्टर। इसके बाद क्या करेंगे? ADS के बाद आगे ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना है मज़ीद आगे? जी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए ये बताएं, सॉन्ग कौन सुना सकता है तीनों में से? सॉन्ग तो नहीं, एक शेर आता? शेर है, सुनाओ। ट्रैकी का एक शेर है। काफ काजिया खोल किताब डसा, उड़ू वक्त नमाज उड़ू यार आ गए, उड़ू पाक इमाम अजान दीती, उड़ू खोल के घुंड दीदार आ गए, शाकिर वक्त नमाज कज़ा पढ़सूँ, उठी अदब करूँ सरकार आ गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। सवाल कर लें आपसे एक? वो कर। चलें, आपने ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? बेचना आराम है इसका। कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी का कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? बेचना आराम है, ये गोश्त बेचना। हाँ कुर्बानी का गोश्त। मछली? शायद में भी, पक्का नहीं पता। वो कौन सा गोश्त है जिसका खाना हलाल है? हाँ, वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम? ऊँट भी हो सकता है, कहीं बेचते तो नहीं देखा। यार कुर्बानी का ही गोश्त है। हाँ ओए, आई डोंट नहीं कुर्बानी का गोश्त, सही कह रहे हो। कुर्बानी का गोश्त? हाँ कुर्बानी का गोश्त बेच नहीं सकते, लेकिन उसे बांट सकते हैं हर जगह। नहीं बेच सकते? बेच क्यों बेचेंगे, जब लिए उसके लिए खैरात के लिए आपने, तो बेचेंगे क्यों? कौन सा? बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। और आपका? दानियात बलोच। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम ADS-CS कर रहे हैं इस टाइम, 1st सेमेस्टर है हमारा। और आपका? हम भी CS करें। क्या करेंगे इसके बाद? क्यों चूज़ किया ये फील्ड? बस जहाँ पे भी हम चले जाएं, कंप्यूटर का दौर है, मतलब हर जगह पे कंप्यूटर यूज़ है, इस वजह से हमने इसको सोच के कि मतलब आजकल हर फील्ड में ये यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है? कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जहाँ पे मर्जी चले जाएं। सही। तो आप में क्या टैलेंट है, क्या आता है आप लोगों को? टैलेंट तो इंसान को वक्त के साथ साथ मिलता है, एकदम तो इंसान को टैलेंट नहीं आता, और डिग्री के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस मैटर्स करता है हर फील्ड में। तो डिग्री आप में इतने कितने साल के हो गए हो? 21 साल के हो गए हैं, साल में क्या टैलेंट आया है आप? तो अभी तक तो हमने स्टडी की है ना, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हमने की है, आगे भी कर रहे हैं कंटिन्यू, और साथ साथ ये है कि भाई हम डिग्री भी ले रहे हैं, साथ साथ हम कहते हैं सीख भी रहे हैं। जॉब भी कर रहे हो कहीं? जॉब नहीं कर रहे, लेकिन जॉब के लिए भी मतलब एक्सपीरियंस सीख ना, स्किल सीख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, गाना सुना सकते हैं या शेर? मैं किस तरह का? आप लोग गाना सुनाते हैं एक मिल के,
सराइकी में आता है कोई? मिल के सुना देते हैं, अगर कोई आते तो फिर आज मैं कोई शेर सुना देता हूँ। शेर सुना। किस तरह के शेर सुना दूँ? किस तरह का? शेरों की क्या एग्जाम होती है? नहीं मतलब कि Romantic सैड शेर सुनाओ, मोहब्बत रोमांटिक सुनाओ, या फिर सराइकी सुनाओ, या उर्दू में सराइकी। जे तंगों में सारी ज़ात कनूँ, जे तंगों में सारी ज़ात कनूँ, डे साफ दसा तेरी जान छुटे, रब तो मंगी ज़ाया नहीं थींदी, मंग देख दुआ तेरी जान छुटे, ते में मार न शाकिर किस्तां विच, एक वार मुका तेरी जान छुटे। अरे वाह, एक ही बार मार दें, बार बार ना मारें। और आपको उर्दू में भी आता है? हाँ उर्दू में भी आते हैं भाई, सुना। मेरा अपना लिखा हुआ शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ उर्दू में। वो इश्क जो था हम दोनों में, तूने रफ्ता रफ्ता छोड़ दिया, मत पूछ हमारा क्या हुआ, हमने इश्क करना ही छोड़ दिया। अरे वाह, ये आपने खुद लिखा? यस, मैंने खुद लिखा। कितने शेर लिखे हैं आपने? अब लिखे तो काफ़ी हैं, लेकिन एक बंदे को एकदम आपने फिर क्यों नहीं कहा कि मेरे में टैलेंट है, मैं शायरी करती इतने शेर, मैंने कहा ये ना हो आप लोगों को पसंद ना आए, तो मैंने फिर हूँ? आपका शेर जो है ना वो अच्छा था। ओके ओके। और याद है कोई? अब वो टाइम गुजर गया, अब क्या याद करें शेरों को। अरे मैंने कहा ये भी शेर है कोई। एक सवाल का जवाब दें, आप बताएं वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? खाना हलाल है मगर बेचना हराम है। ये इसका घोड़े का मतलब ये है कि ये मकरू है। जैसे खरगोश को देख लें, ये भी मकरू, खरगोश फिर भी बिक जाते हैं, तो घोड़ा आई थिंक उसका गोश्त सेल नहीं होता, घोड़ा तो सेल हो जाता है। मेरा इतना आइडिया है। बता दिए। कमाल हो गया। सवाल सुनो पहले, वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? देखिए जो चीज़ मकरू है ना, वो हम अपना आपका माइंड अगर बनता है तो मकरू चीज़ आप खा सकते हैं। खरगोश भी इस तरह है, और इस तरह जो घोड़ा है वो सवारी थी, जैसे स्टार्ट में उसको मतलब कि खाना इसलिए उसका बांध गया क्योंकि सवारी के लिए यूज़ होता है, लेकिन बाइस से मजबूरी आप उसे ज़िब्हा करके खा सकते हैं। लेकिन उसका सेल होता कभी देखा आपने? नहीं देखा। घोड़ा नहीं सेल होता? घोड़ा सेल होता है, गोश्त तो उसका सेल नहीं होता ना। गोश्त की बंदा अलग विषय वो कह रहा है आपको क्या लगता है? मेरे लिहाज से गोश्त जब बंदा खा लेता है तो फिर वो क्या बंदा बेचेगा उसको। खाया हुआ गोश्त नहीं बेच सकते, वो हराम होता है। तो बेच ही नहीं सकते तो आराम। आज लोग हंसेंगे, ये जवाब नहीं मिलेगा। वैसे इसका जवाब बहुत आसान है। ये बात भी ठीक है, उन्होंने दे दिया, सही है मतलब। कह रही हैं ये जवाब ठीक है, चलें जी मान लेते हैं कि यही जवाब ठीक है। आप बता दें, मैं बता दूं? मैं आपको एंड में बताऊंगी, बिल्कुल लास्ट। वेट करते रहे आपके। नहीं, आप प्रोग्राम के एंड में देखना ना। चलो हम वो फिर वहीं से देख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक लाइन दे रही हूँ, उसको बस आपने 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे मैं बताता हूँ, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता और पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, ऐसा ही तो है, बिल्कुल ठीक। तफसील से इतना आराम, तेज़ तेज़ बोल। फास्ट बोला ना। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के फंस जाता है। अच्छा, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता और पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता और पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं हम स्टूडेंट्स की जानिब। उनसे बहुत मज़े के सवालात किए जा रहे हैं और उनके जवाब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के जवाब स्टूडेंट्स की जानिब से हमें मिल रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबशर जावेद। और आपका नाम? मोहम्मद साकिब खटक। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। बस नाम ऐसी है। तीनों नाम आपके? जी, तीनों मेरे। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं आर्मी पर्सन हूँ। हैं? आर्मी पर्सन। आर्मी में जॉब करते हैं? जी। वाकई? जी, खुश है। ज़बरदस्त। तो हम तो आर्मी वालों को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तानी कौम आजकल तो कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रही है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं? जी, स्टडी भी कंटिन्यू साथ में है। जब ऑफ होता है तो फिर यहाँ पे क्लासेस अटेंड वगैरह कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ADS-IT कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे मतलब अब आर्मी में आप हैं तो आपने तो फ्यूचर उसी में ही आगे बनाना है? जी बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, बेहतर है इसलिए। और आप क्या कर रहे हैं? BS इंग्लिश। इंग्लिश कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये डिग्री, क्यों चूज़? ऐसी ही डिग्री बस चूज़ कर ली। ऐसी कोई भी कर ली? कोई भी कर ली। कोई प्लान नहीं है फ्यूचर का? फ्यूचर के प्लान बस चल रहे हैं साथ साथ, बड़े प्लान है, बताए नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे इस कॉलेज की कोई ख़ास बात जो आपको बहुत पसंद हो? कॉलेज में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, इस कॉलेज में पढ़ाई से हट के क्या एक चीज़ बहुत अच्छी है? जहाँ तक मुझे लगा है यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है।
मीन के जैसे बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में को स्टडी को थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप सा समझा जाता है मीन के, लेकिन यहाँ पे ठीक है, एक सूटेबल है, आप स्टडी पे अपना फोकस कर सकते हैं और सेकेंडली अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी कुछ हॉबीज़ हैं? हाँ, हमने अपनी हॉबीज़ आर्मी को देकर वहीं पूरी कर ली। तो जब फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, तब कुछ नहीं करते? हाँ, करते हैं खुद के साथ टाइम स्पेंड। ठीक है, वो कैसे, उसमें क्या करते हैं? हाँ, मैं इनके खुद को स्टडी करता हूँ, खुद पे क्या हाँ से और इम्प्रूव किया जा सकता है। और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? वही बुक्स पढ़ना वगैरह, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं? कुछ सुना सकते हैं हमें? सुनाने के लिए शायरी वगैरह नहीं करता। गाने तो पठान फैमिली से बिल्कुल नहीं गाते। तो शेर तो आता ही होगा। नहीं, शेर किताबों में क्या पढ़ते हैं आप? तब मैं बस ये नॉवेल्स वगैरह हो गए। चलिए, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? ईद का? कुर्बानी का गोश्त। नहीं, पहले बताएं ईद का गोश्त कौन सा? ये कुर्बानी का गोश्त हो गया। ईद उल अज़हा पे किया जाने वाला कुर्बानी का गोश्त, जो कि हम खुद खा तो सकते हैं लेकिन उसका फ़रोख्त नहीं कर सकते, बेचना हराम होता है। बेचना हराम होता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराज शौकत। और फराज, आपकी क्या हाइट है? माशाल्लाह काफ़ी लंबी। मेरी 5.8। 6 तो होगी, मैं ऐसे देखना पड़ रहा है। तकरीबन 2 कम है, 2 पॉइंट कम है बस। लोग एक्स्ट्रा बताते हैं, आप कम बता रहे हैं। जो है बहुत सच्चे हैं आप। जो ठीक है है, वही बता रहा हूँ। बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ईशान। ईशान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी लाइफ कैसी गुजरी? अभी तो मुश्किल ही है। क्यों? नहीं दे रहे कॉलेज वाले। स्लिप पेपर होने वाले हैं। ये आज ही पेपर है। तो आज ही पेपर और आज स्लिप ही नहीं है आपके पास, रोल नंबर स्लिप? ये नहीं लेना, हम बकाया जात रहते हैं तो फिर इसी वजह फीस देंगे तो वो देंगे ना, का भी राइट है। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, क्या BSc। करोगे आगे जाकर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जबरदस्त। सॉफ्टवेयर हाउसेज में प्रोग्रामिंग वगैरह, ये वो कोडिंग वगैरह करनी इंशाल्लाह। पढ़ते ही हैं या साथ स्किल भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल? अब क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, उसके बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। सॉफ्टवेयर हाउसेज वो नहीं, वो कहते हैं कि जो है अगर आप अनपेड हमारे पास इधर काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो, फर्स्ट के बाद या सेकंड के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज हो उसके बाद। ठीक है, और आप क्या पढ़ रहे हैं? CS कंप्यूटर साइंस। क्या करोगे आगे? जॉब भी करेंगे और क्या है, जहाँ पाकिस्तान में जॉब भी है और क्या कर सकते हैं। तो जॉब भी मुश्किल से मिलती है। हाँ, ये भी है। अच्छा जी, लेकिन ऑनलाइन तो अब जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसानियाँ हैं, उनको तो जॉब की मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी बिल्कुल है, मैं खुद भी कर रहा हूँ इस टाइम। तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं? फ्री टाइम में घर के काम वगैरह और टीचिंग भी करता हूँ जी। टीचिंग करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? साथ स्कूल है इस्लामिया पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ाता हूँ 9-10 तक। ज़बरदस्त। तो आपने कहा घर के काम भी करते हैं, घर के काम वगैरह भी जो होते हैं सेकंड टाइम फैमिली के साथ रहते हैं? के साथ रहते हैं। बड़ी बात है, आप हाथ बटाते हैं घर जी। में। क्या क्या काम कर लेते हो घर? मैं तो सारा खाना वगैरह बना लेता हूँ, सारा कुछ। क्या क्या सबसे अच्छा क्या बनाते क्योंकि हो? वो है ना, हम 3 भाई हैं ना, मेरी बहन नहीं है, तो हम मैं घर का झाड़ू वगैरह और खाना वगैरह मैं अम्मी के साथ करवा लिया कभी कभी। ज़बरदस्त है। तो ऐसे बेटे जो हैं वो किस्मत वालों को मिलते हैं। हाँ जी, होम ट्यूशन वगैरह भी हैं, वो भी पढ़ा देता हूँ। आप काफ़ी मेहनती हैं। तो आप अच्छा क्या बनाते हैं खाने में? मैं बना लेता हूँ, सब्ज़ी है ज़्यादातर सही बनाता हूँ। सब्ज़ी कौन सी सब्ज़ी? सब्ज़ी वो जो हो गया भिंडी हो गई, करेले हो गए, सही बना आप लेता हूँ। अच्छा बना लेते हाँ जी। मुश्किल सब्जियाँ, अच्छी बात है। तो आपको कुकिंग आती है? नहीं आप घर के काम करते हैं? बाहर के करते हैं, घर के नहीं करते। दही वगैरह ला देते हैं, गोश्त ला देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, पत्ती ला देते हैं। चलें, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? ऐसा कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? खाना हराम है, बेचना नहीं, खाना हलाल है, बेचना हराम है। ऐसा कौन सा गोश्त आ गया? कौन सा गोश्त आ गया बस। एनिमल्स में से गोश्त तो जानवरों का ही होगा ना, जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है। ऐसा कौन सा गोश्त आ गया? यहाँ बेच सकते हैं आप उस गोश्त को? मार्केट में नहीं जा सकते लेके, घर की मुर्गी होगी। गुनाह होगा बेचेंगे। मोर। ये देखे ना, अच्छा, मोर खाना हलाल हो गया कब से?
जो लोग ना शौकिया तौर पे शौकीन होते हैं ना, जैसा कि सील वगैरह का शौक़ करते हैं, वो उनमें एक ये फितरत होती है, अगर परिंदा मर भी रहा हो ना तो बेचते नहीं है ना, किसी और को देते हैं। वो एक हमारे वो खुद भी नहीं काट के खाएंगे, किसी और को भी नहीं देंगे, ये उनमें आदत है। और मेरा भी ये शौक़ है जी। सील रख खाते हैं, बेचते नहीं? खाते हैं, किसी और को नहीं देते। ऐसी एक रिवायत है। रिवायत है। चिड़िया किसी और को चिड़िया का गोश्त खा सकते हैं? खा सकते हैं। खा सकते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। कबूतर 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 है। कबूतर भी है। अच्छा, तो कबूतर का तो बेचते हैं गोश्त, नहीं बेचते? मार्केट में कहीं भी जाएं नहीं है। बेचना हराम है? हराम नहीं है, लेकिन अब हराम का पता नहीं है, लेकिन बेचते तो नहीं है। हराम तो नहीं है, खाते हुए देखा है। अच्छा चलो, ये बताइए क्या सुना सकते हैं, शायरी या गाना? मैं शायरी सुना दूंगा। ये नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, ज़ुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अरे वाह, कमाल कर दिया। ये दिस शेर इज़ डेडिकेटेड टू टू मच पीपल। बहुत से लोग जो हैं वो इस शेर से रिलेट कर सकते हैं। और आप क्या सुनाएंगे? मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। थोड़ा सा सुना दें कुछ। नहीं, सॉन्ग नहीं आता मुझे। शेर आता है? शेर भी नहीं आता। चलिए, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आप 3 दफ़ा तेज़ बोल दें। आप ये कह दें, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल। और आपका? हसनैन अब्बास। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का। लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। इतनी गर्मी में भी पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जो पढ़ाई का जज्बा है वो कम नहीं हुआ, क्या वजह है? बस ऐसे ही शौक है पढ़ने का, इसलिए। क्या पढ़ रहे हो? आईकॉम। और आप? आईकॉम। अच्छा, तो आगे क्या करना है? बस अपना काम बिजनेस वगैरह। अपना बिजनेस है? नहीं, चीज़ का? अपना फ़िलहाल नहीं है, करना है वैसे। अच्छा, किस चीज़ का करोगे बिजनेस? फार्म वगैरह का, मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म, ठीक है। वो अच्छा चलता है बिजनेस? जी, अच्छा अच्छा, मुनाफा ज़्यादा है उसमें? सही है। ठीक है। और आप क्या करेंगे? मेरे वालिद साहब का कारोबार है, ऑनलाइन चांदी वगैरह का काम करते हैं। किस चीज़ का? चांदी वगैरह का। चांदी के जेवरात बनाते जी, होलसेल पर देते हैं जी, वही कारोबार आगे कंटिन्यू करना है। आप तो यहाँ कॉलेज में ही अपनी कस्टमर्स बना सकते हो, बहुत सारी बेशक। लड़कियाँ हैं। नहीं, वो कोई मसला नहीं। हमारी मार्केटिंग होती हैं बाहरले शहरों में, हम मार्केटों में देते आप हैं। लोग जेवरात खुद बनाते हैं? खुद नहीं बनाते, हम बनाया लेके कारीगरों से बनवा के आगे मार्केटों में देते हैं। हम ऐसे सिंपल आदमी को नहीं देते। चांदी का क्या रेट चल रहा है? सोना तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है आजकल। चांदी का क्या है रेट? 3500 चल रहा है आजकल। 700 से क्या? 3500, 20, 30 रोज़ाना चेंज होता है इसका रेट जी। 3500 क्या है मतलब? 3500 रुपये तोला होती है हिसाब से। सोने के मुकाबले में तो इजीली ली जा सकती है। इजीली ली जा सकती। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, कभी किसी को गिफ्ट किया आपने खुद से? दोस्तों वगैरह को बहुत दफ़ा किया। तो मेल दोस्तों को? लड़के? मेल दोस्तों को। वो भी जेवर पहनते हैं? नहीं, उनके ये हो जाते हैं, अंगूठी वगैरह हो जाती है, कड़ा वगैरह हो जाता है, तो वो दोस्तों फ्री दे देते हैं? फ्री दे देते हैं दोस्तों। क्या बात है। अच्छा, क्या आप सुना सकते हैं हमें? जी, गाना या शेर आता है? शेर वगैरह कुछ सॉन्ग थोड़ा सा सुना। हाँ, आता है। तो क्या हुआ जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, कुछ दूर संग चले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सुनाया है। एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम? कुर्बानी का। कुर्बानी का गोश्त? कैसे? वो हम खा सकते हैं, बेच नहीं सकते हराम। आपको क्या लगता है? सही।
ये सही कह रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आप चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। और आपका नाम? महगुल। महगुल, क्या मतलब होता है इसका? चांद का फूल। अरे वाह, नाम भी बहुत प्यारा और मतलब भी। किसने रखा था? मेरी दादी ने रखा था, ठीक है। और क्या हाल है, लाइफ कैसी गुजरी है? लाइफ तो बस अच्छी गुजरी है। बस अच्छी ही अच्छी? बहुत अच्छी गुजरी है। क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो फ़िलहाल पेपर्स चल रहे हैं हमारे। जी। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं 3rd सेमेस्टर में IT कर रही हूँ। IT कर रही हैं। और आप? मैं भी 3rd सेमेस्टर में IT कर रही हूँ। IT की फील्ड क्यों चूज़ की? लड़कियाँ क्यों IT की तरफ इतना आ रही हैं? क्या इतनी टैलेंटेड हैं हमारी लड़कियाँ? हाँ, ज़रूरत है, पाकिस्तान में डिमांड है इसके IT की, इस वजह से। हाँ जी। चलें, आप ये बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं फ्री टाइम में नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेती हूँ और बाकी सोना वगैरह, खाना पीना वगैरह। हाँ, इससे अच्छी तो कोई हॉबी नहीं है। जी बिल्कुल। और मोबाइल चलाना और लेट। हाँ, मोबाइल तो सबकी हॉबी है। तो नॉवेल्स कैसे पढ़ती हैं आप? रोमांटिक नॉवेल्स या कुछ? नहीं, इंटरेस्टिंग जो होते हैं, रोमांटिक भी। और कभी नॉवेल में कोई ऐसी बात पढ़ी हो जो याद रह गई हो? नहीं, ऐसे कुछ खास तो नहीं पढ़ा। खास नहीं नॉवेल्स पढ़ा? बहुत पढ़े हैं, अब बातें याद नहीं, नॉवेल्स बहुत पढ़े हैं। ठीक है, तो आप क्यों पढ़ती हैं नॉवेल्स? क्या उसमें फ़ील होता है कुछ या क्या? टाइम पास। आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? यही नॉवेल्स, गेम्स वगैरह खेल ली। पेपर्स चल रहे हैं, फिर पेपर्स की तैयारी हो रही है। ठीक है, और मौसम से कैसे बच रही हैं? लड़कियों को तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, सूरज में नहीं जाना, धूप में नहीं निकलना। प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन स्किन केयर कर रहे हैं। स्किन केयर कर रही हो? कैसे करती हो स्किन केयर? कैसे ख्याल रखती हो? यही टोनर्स वगैरह यूज़ किए। कोई देसी टोटके जो घर में चीज़ें होती हैं वो? मुल्तानी मिट्टी। मिट्टी किस में मिला के लगाती? गुलाब का अर्क। अक्सर लड़कियां गुलाब के अर्क में ही लगाती हैं। ये वैसे बेस्ट टोटका है ना। मुल्तानी मिट्टी से फ़र्क पड़ता है, आपने देखा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। कुकिंग आती है? कुकिंग भी कर लेते हैं। क्या बना लेती हो? चाइनीज़ भी और कभी कभी देसी, अगर मजबूर। वैसे ही कभी कभी बना लेती हो या डेली घर में? नहीं, कभी कभी। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा गोश्त है जो हम खा तो सकते हैं, खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? खाना हलाल है, बेचना हराम है। खाना हलाल है। कितना टाइम है? यही टाइम है, फटाफट जवाब देना है। नहीं पता। सवाल है। दोनों ने जवाब देना है। खाना कौन हलाल देगा? है और बेचना हराम है। कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? गोश्त तो हमारे सामने कोई नहीं आया। चलें, एक नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने उसको तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, कच्चा पपीता पे कच्चा पपीता। लाइबा तुम बोलो। पहले पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता। पपीता। पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। बस ठीक है। आप अच्छा, आप करें, 2 दफ़ा करें, देखें। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। पके पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आज के सवाल का जवाब देती चलूँ। हमारा सवाल था कि वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है। तो वो है कुर्बानी का गोश्त, उसको नहीं बेचा जा सकता। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी हो सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।